हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमबीडी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानकर हमें वाकई में पता चलता है कि जिंदगी कितनी दिलचस्प होती है। हम अपने परेशानियों को कभी कभी इतना बड़ा समझ लेते हैं कि उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उस परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख जाते हैं। तो आज मैं आपको जिस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका जीवन भी कुछ ऐसा ही था, जिसको यदि लिखा जाए तो सिर्फ संघर्ष से शिखर तक पहुंचने का रास्ता दिखाई देता है। एक माली के बेटे से दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर बनने तक का सफर, और उस इंसान का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यदि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मदीरा में हुआ था। इनकी माँ का नाम मारिया डालोरेस डोस सेंटोस अविएरो और पिता का नाम जोस डिनीस अविएरो था। ये अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी संतान है। इनका एक भाई और 2 बहनें हैं। रोनाल्डो की माँ अपनी चौथी संतान को जन्म नहीं देना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने बच्चा गिराने के लिए कुछ दवा खुद ही खा ली थी। रोनाल्डो, जो आज शोहरत और कमाई के शिखर पर हैं, उनका बचपन बड़े अभाव में बीता था। इनके पिता पुर्तगाल नगर निगम में माली का काम करते थे। घर की छत में टीन लगी थी और बड़ी गरीबी में परिवार का गुजर बसर होता था। रोनाल्डो ने बहुत ही कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआती साल में वह लोकल टीम के लिए ही खेला करते थे। 12 वर्ष की उम्र तक वह अपने लोकल टीम के लिए एक जाने माने फुटबॉलर बन चुके थे। उनकी गिनती मदीरा के टॉप फुटबॉलर्स में होती थी। तभी 16 साल की उम्र में लिवरपूल के मैनेजर उनसे काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन उनकी उम्र कम होने के कारण लिवरपूल के मैनेजर उन्हें अभी अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहते थे। तभी 2003 में स्पोर्टिंग क्लब और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक मैच हुआ, जिसमें रोनाल्डो स्पोर्टिंग की तरफ से खेल रहे थे। इस मैच में स्पोर्टिंग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हराया, जिसमें रोनाल्डो ने 2 गोल किए थे। उस मैच में रोनाल्डो के प्रदर्शन पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर का ध्यान गया और उन्होंने रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल कर लिया। रोनाल्डो इसी के साथ पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बने जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेल रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में इन्हें 7 नंबर की जर्सी दी गई। ये वही जर्सी का नंबर था जिसे पहले डेविड बेकहम पहना करते थे, लेकिन रोनाल्डो ने कहा कि वो इस नंबर से जुड़ी उम्मीदों का बोझ नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्हें 28 नंबर दे दिया गया। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सदस्य बनने के बाद रोनाल्डो का करियर काफ़ी तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। वक्त के साथ साथ रोनाल्डो सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बन गए। 2007 से 2008 का सीजन उनके करियर के लिए किसी सुहाने वर्ष से कम नहीं था, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने लीग और कप दोनों को मिलाकर 42 गोल किए और यूरोप का जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा गोल करता है उसे गोल्डन जूते उपहार में दिए जाते हैं, जो इन्हें भी मिले। 2008 में रोनाल्डो के प्रदर्शन की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस बनी। 2008 में इनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए फीफा ने इन्हें सम्मानित किया। 2009 में इन्हें अपनी टीम का नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन फाइनल मुकाबले में इनकी टीम FC बार्सिलोना से हार गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सफलता की कहानी लिखने के बाद ये स्पेन की रियल मैड्रिड से जुड़े। हालांकि इससे पहले भी ऐसी अफवाह उड़ रही थी कि रोनाल्डो को इसके लिए $131 मिलियन की ट्रांसफर फी देनी पड़ी। 2011 में हुई ला लीगा में रोनाल्डो ने 40 गोल मारकर इतिहास बना दिया। 2011-12 के सेशन में एक बार फिर रोनाल्डो ने 46 गोल मारकर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। इस परफॉर्मेंस के कारण इस वर्ष रियल मैड्रिड इस लीग की चैंपियन बन पाई। 2013 में रियल मैड्रिड और अपनी नेशनल टीम पुर्तगाल के लिए 56 मैचों में 66 गोल किए। इस वर्ष फीफा ने रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया। इसका शानदार प्रदर्शन 2014 में भी चालू रहा और 43 मैचों में 53 गोल किए। इतना ही नहीं, अपनी टीम रियल मैड्रिड को इन्होंने चैंपियंस लीग का चैंपियन बनाया, जिसके चलते एक बार फिर इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया। सीजन 2014-15 में भी रोनाल्डो ने अच्छा खेल दिखाते हुए 48 गोल किए। इसके साथ 2015 में इन्हें एक और अचीवमेंट मिली, जब इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 324वां गोल किया। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। 2015-16 में इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 35 गोल किए और अपनी टीम को एक बार फिर चैंपियन बनवाया। 2016-17 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए भी टूर्नामेंट को मिलाकर 42 गोल किए।
2017-18 के सीजन में इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 44 मैच खेलकर 44 गोल किए और एक बार फिर अपनी टीम को स्टेट चैंपियनशिप लीग का टाइटल जिताया। और इस तरह रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड की तरफ से कुल 292 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 311 गोल किए। 18 अगस्त 2018 में उन्होंने यूवेंटस को ज्वाइन कर लिया। यूवेंटस के लिए शुरुआत 100 मिलियन के ट्रांसफर पर हस्ताक्षर किए, जो किसी भी इटली क्लब और 30 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी के लिए सबसे महंगा ट्रांसफर था। यूवेंटस के साथ जुड़ने के बाद पहले ही सीजन में उन्होंने 28 गोल किए, लेकिन यह रोनाल्डो के स्तर के बराबर नहीं था। इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए रोनाल्डो ने सबसे कम गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था, जो अब इस टीम के साथ बन गया था। जब रोनाल्डो का चयन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए हुआ था, उसके ठीक 4 दिन बाद यानी अगस्त 2003 में इन्हें अपने देश की टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कजाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। धीरे धीरे इनकी पुर्तगाली टीम ने भी अच्छी पकड़ बना ली। ये टीम के मुख्य प्लेयर बन गए। 2006 वर्ल्ड कप में पुर्तगाल चौथे स्थान पर रही, जिसमें रोनाल्डो के खेल का बहुत बड़ा योगदान था। इनकी प्रतिभा और प्रदर्शन को देखते हुए 2008 में पुर्तगाल फुटबॉल टीम का इनको कप्तान बना दिया गया। 2012 में रोनाल्डो के नेतृत्व में टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन यहां पर इनका सामना प्रतिद्वंदी स्पेन के साथ हुआ था, जहां पेनल्टी किक में टीम हार गई थी। 2014 वर्ल्ड कप न सिर्फ पुर्तगाल की टीम के लिए बल्कि खुद और रोनाल्डो के लिए भी बहुत ही खराब रहा, क्योंकि यहाँ पर रोनाल्डो काफी खराब खेले और टीम भी एलिमिनेशन राउंड में बहुत ही खराब खेल रही थी। हालांकि रोनाल्डो इस साल वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे। आखिरकार 2018 वह साल रहा जब रोनाल्डो ने पुर्तगाल को कोई बड़ा खिताब जिताया। इस वर्ष पुर्तगाल यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुई। हालांकि रोनाल्डो इस टूर्नामेंट में सिर्फ फाइनल मैच में खेले थे, क्योंकि उनके घुटने में इंजरी थी। इसके बाद 2018 में वर्ल्ड कप हुआ, जहां पुर्तगाल टीम ने एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया और रोनाल्डो ने 4 मैच में 4 गोल दागे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी चलता है। ये दुनिया के तीसरे ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ स्पोर्ट्स का सम्मान बनाने वाली कंपनी नाइक ने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया है। रोनाल्डो ने अपना एक ब्रांड CR7 शुरू किया है, जो जूते, अंडरवियर और परफ्यूम आदि बनाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों है दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर। मैदान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फुर्ती चीते से भी ज़्यादा होती है। जब वह जंप लगाते हैं तो चीते से 5 गुना ज़्यादा ताकत से जंप लगाते हैं। इनके अच्छे प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह इनकी लंबाई भी है। 6 फुट 1 इंच लंबे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बॉडी फैट मात्र 10% है। यह इतना कम है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मॉडल्स का बॉडी फैट भी रोनाल्डो से ज़्यादा होता है, जो कि 13% के आसपास होता है। रोनाल्डो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किक मारते हैं, जो कि अपोलो 11 की रॉकेट की स्पीड से भी करीब 4 गुना ज़्यादा तेज है। जरूरत के हिसाब से रोनाल्डो अपना खेल में लगातार बदलाव भी करते हैं, नई नई स्किल्स भी सीखते रहते हैं। अब मैं आपको रोनाल्डो की टोटल संपत्ति के बारे में बताता हूँ। रोनाल्डो की सालाना कमाई 700 करोड़ से भी ज़्यादा है और कुल संपत्ति की बात करें तो यह 2022 में करीब 490 मिलियन डॉलर यानी कि 3610 करोड़ के करीब थी। इसके अलावा रोनाल्डो कुछ ब्रांड के भी मालिक हैं, जैसे कि CR7 शूज, CR7 अंडरवियर, CR7 फ्रेग्रेंस, CR7 जीन्स, CR7 होटल, जो कि इन्हें दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बनाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जुड़े फैक्ट्स। नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्डो रीगन के नाम से लिया गया है। नंबर 2, रोनाल्डो ने आज तक शराब का सेवन नहीं किया, क्योंकि उनके पिताजी शराब का अधिक सेवन करते थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। नंबर 3, रोनाल्डो रक्तदान करने में सबसे आगे हैं, इसलिए वो हमेशा गलत चीज़ों से दूर रहते हैं। नंबर 4, रोनाल्डो पर लंदन के एक होटल में एक लड़की का रेप करने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सबूत के अभाव में 1 महीने में छोड़ दिया। नंबर 5, रोनाल्डो अभी तक के अपने करियर में 650 से ज़्यादा गोल लगा चुके हैं। नंबर 6, 2018 में जब केरला में बाढ़ आई थी, उस समय रोनाल्डो ने केरला सरकार को 77 करोड़ की डोनेशन दी थी। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।